इसे देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ सेकंड काइंड है ना। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी द फॉलोइंग लॉज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। अभी अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया ये वाला है ना डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसमें दो ही था है ना, देख रहे हैं इसमें साफ साफ दिख रहा है ए और बी का जिक्र था, ठीक है, सी नहीं था। लेकिन हो सकता है ना कि एग्ज़ाम में सी पूछ दे, समझे, तो उस चीज़ पे कैसे बनेगा। तो तीन जब सेट्स होते हैं तो तुम है ना आपको इस तरीके से बनाना होगा। क्या बनेगा, ए माइनस, इसको माइनस पढ़ा जाता है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने यहाँ कुछ लिख लिया है। लेट, सबसे पहले इसको तो क्वेश्चन को लिखा मैंने, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको। लेट किया मैंने इसको x बिलोंग्स टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू सी लिखा। अब इस चीज़ को लिखने का हमको तरीका ढूंढना होगा कि इस चीज़ को लिखेंगे कैसे। तो प्रॉपर्टी में आइए जरा साफ साफ, ए माइनस बी है तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो हम लोग भी यहीं पर, यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। देखिए हम इसको यहीं पर रखते हैं ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू ए, तो हम लोग भी x बिलोंग्स टू ए लिखा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या लिखने के लिए कह रहा हूँ, एंड लिखने के लिए कह रहा है, तो हम लोग भी एंड लिखेंगे, ठीक है। याद रहे x डज नॉट बिलोंग टू बी बोल रहा, तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी यूनियन सी। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, नो डाउट। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब क्या लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b डज नॉट बिलोंग टू b, सॉरी, यहाँ पर यूनियन का साइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनियन का साइन है। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट बिलोंग टू, तो और न लिख के यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एंड लिखेंगे, समझ गए बात। यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू है तो यहाँ एंड लिखेंगे, एक्स है ना डज नॉट बिलोंग टू सी, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हम लोगों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद हम लोग को साफ दिख रहा है कि एंड लिखने के लिए कह रहा है, तो हम लोग भी एंड ही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, फिर एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे लिखा जाता है इसको, तो यहाँ देखिए साफ साफ, इसमें x बिलोंग्स टू है, डज नॉट बिलोंग टू, तो कैसे लिखा है, a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ भी वही चीज़ करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, सिंपल है। एंड है तो अभी एंड को रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए तो ये भी वही है ना, तो x बिलोंग्स टू a माइनस, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला हम लोगों को इजाज़त देता है इस तरीके से लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो x बिलोंग्स टू, हमको लाना क्या है थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन में, हमको लाना है ये, ठीक है, तो करीब करीब आ ही गया, ठीक है। इस तरीके से एंड का निशान कैसा होता है, इस तरीके का होता है, x बिलोंग्स टू a माइनस सी, तो इस तरीके से हो गया। अब कॉमन कर लेंगे ना, इसको कॉमन कर लेंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन a माइनस सी, हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए।